हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, के एंटरप्रेन्योर में और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसका हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो हमारे बीकॉम के बच्चों के लिए है, क्योंकि फर्स्ट ईयर बीकॉम में गाइस हमको एक मॉड्यूल है एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें हम लोग को डिफरेंसेस पढ़ के जाने हैं। और गाइस ये लेक्चर यूजीसी नेट और सेट के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि गाइस वहां पर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट है, वहां पे गाइस एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। तो गाइस यहाँ पे स्पेलिंग में डिफरेंस है, एक में EN है यानी कि उसको हम लोग पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर, और एक है INTRA इंट्राप्रेन्योर। तो गाइस अब देखते हैं हम लोग इसके बीच के डिफरेंसेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस, मीनिंग का पॉइंट है कि हु इज द एंटरप्रेन्योर एंड हु इज द इंट्राप्रेन्योर। ओके, तो एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू अ पर्सन हु सेट अप हिज ओन बिजनेस विथ अ न्यू आइडिया और कंसेप्ट एंड अंडरटेक रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो गाइस पूरे इस एंटरप्रेन्योर के कंसेप्ट को मैंने इस मीनिंग में बता दिया कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है गाइस जो एक नया बिजनेस लेकर आता है, यानी कि मार्केट में वो एक कुछ नया आइडिया लेकर आता है, बिजनेस करने का नया तरीका लेकर आता है और वो नए कंसेप्ट का बिजनेस मार्केट में करता है। तो उस पर्सन को गाइस बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर। एक नॉर्मल बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में यही डिफरेंस होता है गाइस कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटर होता है, यानी कि वो कुछ नया आइडिया लेकर आता है, कुछ नए ढंग से कुछ नए तरीके से बिजनेस करता है, उसको गाइस हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये अपना खुद का बिजनेस चालू करता है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एंटरप्रेन्योर। ओके, अब देखते हैं इंट्राप्रेन्योर क्या होता है। इंट्राप्रेन्योर रिफर्स टू एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज इन चार्ज ऑफ अंडरटेकिंग इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रोसेसेस एक्सेट्रा। तो गाइस इंट्राप्रेन्योर जो है वो क्या है, वो एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ऐसे बता सकता हूं कि जो एंटरप्रेन्योर था, यानी कि जो फर्स्ट वाला है, वो गाइस वो अपना ओन बिजनेस कर रहा था, लेकिन अब उसको किसी कंपनी ने हायर कर लिया अपनी कंपनी में। यानी कि वो पर्सन बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही टैलेंटेड है, नए नए बिजनेस के मॉडल लेकर आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो बाहर वाली कंपनी ने क्या किया, इस पर्सन को क्या कर लिया, जॉब पे रख लिया अपनी कंपनी में, ताकि वो उसकी कंपनी के लिए नए नए प्रोडक्ट बनाए, नए नए बिजनेस मॉडल लेकर आए। ओके, तो गाइस इंट्राप्रेन्योर क्या है, एक एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको जॉब पे रखा किस लिए है, ताकि इनोवेशन करने के लिए, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाने के लिए, नई नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके, अब पढ़ते हैं गाइस स्टेटस। स्टेटस यानी कि कौन ओनर है और कौन जो है वो एम्प्लॉय है। तो जाहिर सी बात है गाइस, जो फर्स्ट है यानी कि एंटरप्रेन्योर वो ओनर है और जो इंट्राप्रेन्योर है वो एम्प्लॉय है। ओके, एंटरप्रेन्योर इज अ सिंगल ओनर ऑफ हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस का सिंगल ओनर है। He doesn't report to anybody, उसको किसी को भी रिपोर्ट करने की, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने क्या क्या आज के दिन में काम किया। ओके, क्योंकि वो अपने खुद का मालिक है। इंट्राप्रेन्योर इज अ सैलराइड एम्प्लॉय। जो इंट्राप्रेन्योर है गाइस वो क्या है, एक सैलराइड एम्प्लॉय है, यानी कि उसको तनख्वाह पे रखा हुआ है कंपनी में। He worked within the scope of the organization, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के विदिन ही काम कर सकता है, ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आईटी इंडस्ट्री ने कोई पर्सन को हायर किया है, जॉब पे रखा है, उसको हायर किया है मैसेजिंग ऐप बनाने के लिए, तो गाइस इंट्राप्रेन्योर का काम होगा मैसेजिंग ऐप में ही नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करने का। वो कोई दूसरा ऐप जो है वो बना नहीं सकता, क्योंकि वो कंपनी के स्कोप के अंडर में नहीं आता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट है गाइस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यानी कि कौन निर्भर होता है दूसरे के ऊपर। तो जाहिर सी बात है जो इंट्राप्रेन्योर होगा सेकंड वाला, वो डिपेंडेंट होगा कंपनी पर, लेकिन जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो खुद का मालिक है, तो वो इंडिपेंडेंट है। ओके, एन एंटरप्रेन्योर इज हिज ओन बॉस, वो खुद का ही बॉस है, ठीक है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो ही इज इंडिपेंडेंट टू टेक द डिसीजन, तो वो सारे बिजनेस के डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली ले सकता है, यानी कि खुद के बलबूते पर ले सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंट्राप्रेन्योर इज नॉट ए बॉस। जो इंट्राप्रेन्योर है वो तो बेसिकली एम्प्लॉय है, तो वो बॉस नहीं है। ही वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सो ही कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है गाइस,
रिस्क। रिस्क यानी कि जो बिजनेस में लॉस होते हैं, जो अनसर्टेनिटी होती है, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, वो रिस्क कौन बेयर करता है? जाहिर सी बात है, अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो सारे रिस्क मुझे उठाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं कहीं एम्प्लॉय हूं, कोई कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, तो रिस्क कंपनी के सर पर होता है। ओके, पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर। एंटरप्रेन्योर बियर ऑल द रिस्क। एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी होती है कि सारे रिस्क को बेयर करना, ठीक है, एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस अलोन। लेकिन अगर इंट्राप्रेन्योर की बात करें तो वहां पे क्या है? इंट्राप्रेन्योर इज नॉट अ रिस्क टेकर, वो रिस्क टेकर नहीं होता। सिंस इंट्राप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय, हेंस द कंपनी बियर ऑल द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सर ये अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी यानी कि गाइस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कि जिसको हम लोग ने सोचा नहीं था, बिजनेस में कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में अचानक से आग लग जाना, ओके, पूरा स्टॉक हमारा जल गया। अभी अनएक्सपेक्टेड थिंग जो है गाइस वो है जो कोविड है। अचानक से जो है वो अच्छा खासा मार्केट चल रहा था, सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन कोविड 19 आ गया, सबकी बैंड बज गई, बिजनेस वालों की, स्कूल वालों की, कॉलेज वालों की, सबकी बैंड बज गई। तो गाइस ये क्या है? एक अनसर्टेनिटी था। ओके, तो अनसर्टेनिटी जो भी होता है, लॉस होता है, रिस्क होता है, उसको बेयर कौन करता है? इंट्राप्रेन्योर बेयर नहीं करता, उसकी कंपनी बेयर करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है गाइस, वो है ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि बिजनेस में जो भी हम लोग सामान यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, उसका ओनर कौन होता है? सर एंटरप्रेन्योर अकेला बिजनेसमैन है तो वही ओनर होगा, और इंट्राप्रेन्योर में उसकी कंपनी ओनर होगी। ओके, चलो जी पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एंटरप्रेन्योर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज, दैट इज मैन, मशीनरी, मनी। एंटरप्रेन्योर अपने खुद के सामान, आदमियों को इस्तेमाल करता है, मशीनरी को यूज करता है, जिसका वो खुद ओनर होता है। ओके, नेक्स्ट, इंट्राप्रेन्योर इज द ओनली यूजर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर है वो सिर्फ इस्तेमाल करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो जो सामान हमको प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कंपनी के होते हैं, उसके मालिक कंपनी होता है। ओके, एन एंटरप्रेन्योर, इन केस ऑफ इंट्राप्रेन्योर द रिसोर्सेस आर रेडिली अवेलेबल, उसको रेडिली अवेलेबल मिलते हैं इंट्राप्रेन्योर को, एज दे आर प्रोवाइडेड बाय दी कंपनी। उसको सारे सामान कौन लाकर देता है? कंपनी लाकर देता है। ओके, चलो अभी पढ़ते हैं आगे। 6 पॉइंट है गाइस, अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है परमिशन, यानी कि अगर कोई भी मुझे डिसीजन लेना है तो मुझे किसका अप्रूवल लेना पड़ता है? तो जब जाहिर सी बात है एंटरप्रेन्योर में कौन किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सर कैसी बात करो, एंटरप्रेन्योर में तो आप खुद बिजनेसमैन हो, तो आप क्यों किसी को पूछने के लिए जाओगे? राइट। तो गाइस यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है वो किसी का अप्रूवल का वेट नहीं करता, वो खुद से डिसीजन लेता है। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर है वो कुछ भी इनोवेशन करने से पहले अपनी कंपनी को पूछ लेता है, अप्रूवल लेता है। ओके, एंड एंटरप्रेन्योर मेक्स हिज ओन डिसीजन, नो नीड फॉर द अप्रूवल। यहां पर अप्रूवल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, एज इज द सोल ओनर ऑफ हिज बिजनेस। लेकिन अगर इंट्राप्रेन्योर की बात करें, एन इंट्राप्रेन्योर मे हैव टू टेक परमिशन फॉर द मेजर डिसीजन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। लेकिन अगर इंट्राप्रेन्योर को कोई डिसीजंस लेने हैं, मेजर यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो उसको अपनी टॉप अथॉरिटी को, जो उसके ऊपर मैनेजमेंट है, उसको पूछना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। ओके, 7 पॉइंट है गाइस, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है बेनिफिट, यानी कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग क्यों काम करते हैं? ताकि हम लोग को कुछ रिवॉर्ड मिले, सामने से कुछ रिटर्न मिले। ओके, तो गाइस जो इंट्राप्रेन्योर है वो सोल ओनर ऑफ हिज बिजनेस है, ही अर्न प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। उसको बिजनेस में से क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, उसको सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि वो खुद ही क्या है? ओनर है। ओके, लेकिन अगर बात करें इंट्राप्रेन्योर की, इंट्राप्रेन्योर इज अ सैलराइड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही गेट्स सैलरी, इंसेंटिव एंड बोनस फॉर द सर्विसेज। एम्प्लॉय को क्या मिलता है? एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, अगर उसने एक्स्ट्रा काम किया तो उसको इंसेंटिव दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये सारा जो है उसको रिवॉर्ड मिलता है, किसको? इंट्राप्रेन्योर को, और एंटरप्रेन्योर को सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। ओके, नेक्स्ट है गाइस क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यानी कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्या एंटरप्रेन्योर को पढ़ा लिखा होना चाहिए या इंट्राप्रेन्योर को पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो अगर हम लोग इस पे गौर करें तो दोनों ही को पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो गाइस कोई भी कंपनी जो है वो अनएजुकेटेड पर्सन को हायर नहीं करेगी, वहां पे क्वालिफिकेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यानी कि इंट्राप्रेन्योर सेकंड वाले केस में हमको क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन एंटरप्रेन्योर में हमको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, एंटरप्रेन्योर में नॉट रिक्वायर पेपर क्वालिफिकेशन। यहां पे कोई भी पेपर क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं होती एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नीड्स टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन स्किल। लेकिन अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं हो तो आपके पास में दूसरा एडवांटेज होना चाहिए, यानी कि आपके पास में स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए बिजनेस को हैंडल करने के लिए, आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज चाहिए, तभी आप जो है एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इंट्राप्रेन्योर में रिक्वायर पेपर क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर हम बात करें इंट्राप्रेन्योर के जो एम्प्लॉय है उसको क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, पेपर क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री की उसको जरूरत है, एज ही नॉर्मली वर्क फॉर द एमएनसी। क्योंकि वो कहां पे काम कर रहा है? वो एमएनसीज में काम कर रहा है। एमएनसीज क्या होता है सर? एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी।
ऐसी कंपनी जिसके ब्रांचेस फॉरेन कंट्री में भी होते हैं और इंडिया में भी होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, ही ऑल्सो रिक्वायर अ गुड एक्सपीरियंस एंड इनोवेटिव स्किल। उसको क्वालिफिकेशन भी चाहिए, पेपर क्वालिफिकेशन, प्लस उसको एक्सपीरियंस भी चाहिए, उसको इनोवेटिव स्किल भी चाहिए। क्योंकि जो इंट्राप्रेन्योर है गाइस, उसका मेन फीचर तो यही है कि वो इनोवेटिव बंदा होता है। वो कुछ नया नया लेकर आता है बिजनेस में, कुछ नई टेक्निक, टेक्नोलॉजी, कुछ नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। ओके, तो उसके पास में इनोवेटिव स्किल तो होनी ही चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। ओके गाइस, आप देख सकते हो। तो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है बीकॉम वाले बच्चों को, ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इतने पॉइंट जो है वो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से एग्जाम में लिखने के लिए। ओके, तो गाइस यूजीसी के बच्चों को ये बोलूंगा कि आपको हर एक पॉइंट को जो है वो याद रखना है, दोनों के डिफरेंसेस को जो है गाइस अच्छे से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।